असली हमीर हमजा यानी मेजर मोहित शर्मा, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के बीच एक आम इंसान की तरह जीता रहा, लेकिन असल में वो भारत का सबसे खतरनाक योद्धा था। वो महीनों तक आतंकियों के बीच रहा, उनकी भाषा बोली, उनका भरोसा जीता और फिर एक एक करके उनकी पूरी नेटवर्क को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अंडरकवर एजेंट की नहीं है, ये कहानी है उस आखिरी रात की जब उसी इंसान ने अपने असली रूप में सामने आकर मौत को चुनौती दी। कश्मीर का कुपवाड़ा जिला, हफरूदा जंगल, ये वो जगह है जहां दिन में भी अंधेरा सा लगता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल और हर कदम पर छुपा खतरा। एलओसी के पास होने की वजह से ये इलाका सालों से आतंकियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता रहा है। मार्च 2009 भारतीय सेना को एक बेहद संवेदनशील इनपुट मिला। सूचना थी कि कुछ भारी हथियारों से लैस आतंकवादी इस जंगल में छिपे हुए हैं और वो किसी बड़े हमले की तैयारी में हैं। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी। अगर ये आतंकी अपने प्लान में सफल हो जाते तो शायद देश के किसी बड़े शहर में तबाही मच सकती थी। समय बहुत कम था और इस मिशन के लिए चुना गया पैरा स्पेशल फोर्सेस, भारत की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित यूनिट्स में से एक। और इस टीम की कमान संभाल रहे थे मेजर मोहित शर्मा। मोहित शर्मा एक ऐसा सैनिक जो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ता था। हरियाणा की मिट्टी में पले बढ़े मोहित के अंदर बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन उनका सपना था कुछ अलग करना। उन्होंने चुना पैरा स्पेशल फोर्सेस, जहां सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जो अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। मोहित शर्मा ने न सिर्फ इस यूनिट को ज्वाइन किया, बल्कि उसे जिया। उनकी पहचान सिर्फ एक कमांडो की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे लीडर की थी जो हमेशा सबसे आगे रहता था। और फिर आया वो दौर जब उन्होंने खुद को हमीर हमजा बना लिया। हमीर हमजा, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आतंकियों को लगता था कि वो उनका अपना है। मोहित शर्मा ने खुद को एक स्थानीय कश्मीरी के रूप में ढाल लिया। उन्होंने आतंकियों के बीच घुसकर उनकी भाषा, उनका व्यवहार, सब कुछ अपना लिया। वो उनके साथ रहते, उनकी योजनाएं सुनते और चुपचाप सारी जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाते। ये काम आसान नहीं था। हर पल खतरा था कि अगर उनकी असली पहचान सामने आ गई तो मौत तय थी। लेकिन उन्होंने ये जोखिम उठाया क्योंकि उनके लिए देश पहले था। कई सफल ऑपरेशंस के बाद अब बारी थी एक बड़े मिशन की। 21 मार्च 2009 की रात टीम को आदेश मिला, कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में छिपे आतंकियों को खत्म करना है। रात का समय था, जंगल घना था और हर तरफ सन्नाटा। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, क्योंकि दुश्मन कहीं भी हो सकता था। कुछ घंटों की तलाश के बाद अचानक एक हलचल हुई और फिर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगी। ये एक एम्बुश था। आतंकियों ने पहले हमला किया था। टीम चारों तरफ से घिर चुकी थी। गोलियों की आवाज जंगल में गूंज रही थी और हर सैनिक अपनी जान बचाने के साथ साथ दुश्मन का सामना भी कर रहा था। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक इंसान बिल्कुल शांत था, मेजर मोहित शर्मा। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा। उन्होंने अपने साथियों को कवर लेने का आदेश दिया और खुद आगे बढ़ गए। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ एक सच्चा लीडर ही ले सकता है। गोलियां उनकी तरफ आ रही थीं, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी पोजीशन बदली और एक आतंकी को ढेर कर दिया, फिर दूसरा। लेकिन तभी एक गोली उन्हें लगी। चोट गंभीर थी, खून बहने लगा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज किया और फिर से फायरिंग शुरू कर दी। अब तक उन्होंने 2 आतंकियों को खत्म कर दिया था, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर थी। उनके साथी घायल हो रहे थे और दुश्मन की संख्या ज्यादा थी। तभी मेजर मोहित शर्मा ने एक फैसला लिया जो उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। उन्होंने खुद को दुश्मनों के सामने ला दिया ताकि उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं पर रहे और उनकी टीम सुरक्षित निकल सके। अब सारी गोलियां उनकी तरफ आ रही थीं, लेकिन इसी बीच उन्होंने 2 और आतंकियों को मार गिराया। अब कुल 4 आतंकी उनके हाथों खत्म हो चुके थे। लेकिन शरीर की एक सीमा होती है और आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़े। जंगल में सन्नाटा छा गया। गोलियों की आवाज धीरे धीरे थम गई। टीम के बाकी सदस्य सुरक्षित थे, लेकिन उनका लीडर अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था।